नमस्कार दोस्तों। मैं वापस आ गया आपके साथ अपने अगले टॉपिक के साथ जो कि होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो विलंब किए बिना चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पिछली वीडियो याद हो, हमने कंप्यूटर के बारे में बात की थी। बिल्कुल बेसिक मुद्दे, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, टू द पॉइंट, ताकि हम काम की चीज़ों के बारे में बात कर सकें। और जब उसे पढ़ने का तब आगे बढ़ेंगे तो अगला टॉपिक आप देखेंगे वो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जैसे कि आपको आर्टिकल का टाइटल दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि क्या बला है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, किस तरह की बला है। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने ये नाम पहले सुना हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने यह नाम नहीं सुना हो। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया, जिनके लिए मैं शुरू में ये वेब वेब ब्लॉग बना रहा था, उन्हें नहीं पता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज नहीं किया है। अ, यहाँ पर मौजूद सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी ने ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल किया है। वो अलग बात है कि आपको शायद पता ही ना हो कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी भी साइंटिफिक चीज के बारे में बात करते हैं, साइंटिफिक छोड़िए, जब भी हम नामों की बात करते हैं, स्पेशली अगर आप भारतीय हैं, हमारे कल्चर से आते हैं, तो नामों का बहुत महत्व होता है। आप काफी सोच समझ कर किसी चीज को नाम देते हैं, और नाम ही आपको उस चीज के बारे में काफी बातें बता देता है। वैसे ही अगर हम इस नाम को देखें और इसे समझने की कोशिश करें और इसे तोड़े दो भागों में, जो कि ऑपरेटिंग एंड सिस्टम बनते हैं, तो हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं उससे कि कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, जो किसी सिस्टम को ऑपरेट करती है, ऑपरेट का मतलब या किसी सिस्टम को चलाती है या या चलाने लायक बनाती है, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और अगर हम कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करें, सेम चीज का, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम नाम को उठाकर कंप्यूटर के परिप्रेक्ष्य में देखें, कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जो किसी सिस्टम को ऑपरेटेबल बनाता है, किसी भी हार्डवेयर को ऑपरेशनल बनाता है, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, बड़े सिंपल शब्दों में। तो इस डेफिनेशन को सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोग अब सोच पाएंगे या गेस कर पाएंगे कि क्या क्या चीजें जो आप डे टू डे लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, या उनमें से कौन कौन सी चीजों को आप ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट दूंगा सोचने के बारे में, सोचने के लिए। प्लीज आप उसे नोट डाउन कर लिए, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, गेस मारिए, तुक्का मारिए कि क्या चीज हो सकती है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, बेस्ड ऑन हमने जो अभी भी डिस्कस किया है। आप यहाँ पर पॉज कर सकते हैं वीडियो और अपना आंसर लिख सकते हैं, देन यू कैन कंटिन्यू। तो अब आप में से कितने लोगों ने एंड्रॉयड गैस किया, या विंडोज गैस किया, या मैक ओएस गैस किया, क्योंकि आपके सामने फोटो भी है। अगर आप सबने इनमें से कोई एक नाम लिया, या क्रोम ओएस को इनमें से एक नाम लिया या लिखा है, तो आप बिल्कुल सही थे। तो जैसे कि हमने डेफिनेशन समझी और बात की, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी भी हार्डवेयर को ऑपरेशनल बनाता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप उन सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसके टच में आप सबसे पहले आते हैं जब आप किसी हार्डवेयर को ऑपरेट करने की बात करते हैं। हार्डवेयर जैसे हमने पिछली वीडियो में समझा, कंप्यूटर का फिजिकल पोर्शन, जिस चीज को आप छू सकते हैं। तो अगर हम मोबाइल फोन की बात करें, तो मोबाइल फोन को चलाने के लिए, उसके हार्डवेयर को चलाने के लिए आपको एक बहुत जरूरी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जिसे कि हम एंड्रॉयड कहते हैं या आईओएस कहते हैं इन केस ऑफ एप्पल फोन्स। अगर कभी किसी फोन का एंड्रॉयड उड़ जाए या आईओएस उड़ जाए, तो हम कहते हैं कि एंड्रॉयड उड़ गया यार, फोन खराब हो गया, इसमें एंड्रॉयड डालना पड़ेगा। तो हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया है या उड़ गया है, इसलिए हम इस फोन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हार्डवेयर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं काम कर सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि एंड्रॉयड के केस में एंड्रॉयड था। उसी तरह अगर हम विंडोज या कंप्यूटर्स की बात करें, लैपटॉप्स या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की, तो वहां पर हमारे पास
अलग वैरायटी के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सबसे पॉपुलर उनमें से विंडोज है। हम सब ने विंडोज का नाम कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में सुना होगा, और बहुत से आप में से बहुत से लोग विंडोज के ऊपर ही किसी ब्राउजर को चला के ये वीडियो देख रहे होंगे यूट्यूब पे। ऑन दी अदर हैंड एक और काफी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि भारत में इतना ज्यादा नहीं लोगों को पता था किसी वक्त पे, बट आज के टाइम में हर व्यक्ति जानता है, जिसे हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, मैक ओएस कहते हैं, जो कि मैकबुक्स में मिलता है। तो एक हमने मैक ओएस की बात कर ली, एंड्रॉइड की बात कर ली, आईओएस की बात करी, विंडोज की बात कर ली, सारे एग्जांपल्स हैं, उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। और मैं आपको एक और काफी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात के बारे में मैं बताना चाहूंगा, उसका उदाहरण देना चाहूंगा फिलहाल के लिए, क्योंकि अगर आपका गोल अंत में साइंस और टेक्नोलॉजी को पढ़ना है या इस चीज में इस फील्ड में जाना है, तो आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ लोग इसे लिनक्स कहते हैं, कुछ लोग इसे लाइनिक्स कहते हैं। ये स्पेल होता है LINUX। मैं आपको एक वैसे सर्च करके दिखा भी देता हूँ क्या होता है हल्का सा ये। ठीक है, काफी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ओपन सोर्स क्या होता है उसके बारे में हम आगे कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, बट फिलहाल के लिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ, तो इसे आप भुला दीजिए। लाइनक्स का पॉपुलरली सिंबल होता है पेंगुइन। तो अगर आपने कहीं मीम देखे होंगे विंडोज पेंगुइन और एप्पल के, तो आप समझ जाओगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए लाइनक्स भी एक काफी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम समझ आ गया होगा, बट ऑपरेटिंग सिस्टम की भी बहुत बहुत तरह की टाइप्स होती हैं। उनमें से कुछ पॉपुलर टाइप्स मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, जो कि ट्रेडिशनल टाइप्स हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी टास्किंग टाइम शेयरिंग भी जिसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपका मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर आप इन नामों को देखें तो आपको ऑलमोस्ट सभी का मतलब मोटा मोटा समझ आ जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला नामों का बहुत महत्व है, और नाम में ही आपको आधी डेफिनेशन तो मिल ही जाती है। मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं बात करूंगा, क्योंकि खामखा का कंफ्यूज करने वाली बात होगी, और इस वीडियो का ये मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ मोटा मोटा ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना है। पर अगर आप इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं, आप इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। मैंने बाय द वे एक लिंक डाला हुआ है ये एक साइट का, जो मुझे अच्छा लगा था वहां से पढ़ने, गीक्स ऑफ गीक्स का है। गीक्स ऑफ गीक्स एक रियली पॉपुलर, बहुत ज्यादा पॉपुलर वेबसाइट है टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि थोड़ा बहुत जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, जो कि आज के टाइम में मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इनमें से किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं आते हैं या फॉल करते हैं। इसका रीजन पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता इन्होंने नई कैटेगरी क्यों नहीं पता बनाई। जितना मैंने पढ़ा है कॉलेज में या अपने वर्क एक्सपीरियंस में देखा है या खुद भी रिसर्च की है, हमारे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए कोई एज सच कैटेगरी नहीं है। पर हम ये कह सकते हैं जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कॉम्बिनेशन है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी यूजर और नेटवर्क, इन सब चीजों का एक तरह से कॉम्बिनेशन है। क्योंकि अगर आप देखें हमारे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम पे मल्टी टास्किंग कर सकते हैं आप, मल्टी प्रोसेसिंग कर सकते हैं आप, मल्टीपल यूजर अकाउंट्स बना सकते हैं। एक सिस्टम में मल्टीपल यूजर्स के अकाउंट बना के आप डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स अपने इंडिविजुअल फाइल्स और डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर आप सबने कॉलेजेस में स्कूल्स में कंप्यूटर्स यूज किए हो तो आपको याद होगा वहां पर डिफरेंट प्रोफाइल्स होती है, एक टीचर की होती है एडमिन, और फिर स्टूडेंट्स की होती है। वो मल्टी यूजर का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो इस तरह के ये सारे फीचर आपको मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स में मिल जाएंगे, क्योंकि ये एज सच किसी एक कैटेगरी में नहीं फॉल करता है। और अगर आप मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ देखें तो नाम से ही पता चल जाता है, जो भी आपके मोबाइल फोन्स में या स्मार्टफोन्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है उन्हें मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। दो सबसे पॉपुलर एग्जांपल आपके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और आईओएस हो गया है। ठीक है? और आईओएस में जो ओएस पार्ट है, अगर आप टेक के बारे में जानते हैं, वो आईओएस में ओएस का मतलब ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। और मुझे आई एम श्योर कि आप सभी ने आईओएस तो सुना ही होगा ये ना। तो ये था थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, क्या करते हैं, क्या किस तरह से ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, और कैसे हम सभी अपनी डेली लाइफ में आज के वक्त में ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करते उन्हें यूज करते हैं। ठीक है? हमारा अगला टॉपिक होने होगा
यूजर इंटरफेस की यूजर इंटरफेस क्या होती है, हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं इन चीजों के साथ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आपकी किसी न किसी काम आई हो। अगर मुझसे कोई बीच में गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और अगेन डिस्क्लेमर मेरा, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो अपनी खुद रिसर्च भी उस पर जरूर कीजिए, फेस वैल्यू पे मत लीजिए। और जब तक अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगली बार। धन्यवाद।